प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज का जो सेशन है हमारा वो है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। ये जो पेपर है वो लगभग हर एक ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के हो। इन सारे बच्चों को आपको बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है न्यू सिलेबस में, जिसमें हम लोग आज यूनिट 1 को कवर करेंगे। और यूनिट 1 में है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? यूनिट 1 जो है उसमें अलजेब्रा को कवर किया गया है। यूनिट 1 में आपको अलजेब्रा को कवर किया गया है और अलजेब्रा में आपको पढ़ना है बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। जिसमें हम लोग आज का जो सेशन रखेंगे बच्चों वो रहेगा हमारा मैट्रिक्स के लिए। क्या पढ़ना है बच्चों अलजेब्रा में? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन आज के सेशन में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, हाँ, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे और मैट्रिक्स पे आधारित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए क्या है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है बच्चों, मैट्रिक्स हमारा एक एलिमेंट का अरेंजमेंट है। एलिमेंट का एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट कैसा है? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट है। आपके पास क्या है बच्चों? कुछ एलिमेंट है, जैसे 2, 4, 6, है ना, 7, 8, 9, ठीक है। ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ये एलिमेंट दे रखे हैं। हम एक और रो ले सकते हैं, जैसे 1, 4, 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा क्या है ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। यहाँ पे 9 एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे 9 एलिमेंट दिख रहा है। जो जब हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये हमारा रो में, हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में अरेंज हो जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हमारा हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रो है, ठीक है। जबकि आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसको हम लोग करते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, ये 9 एलिमेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये भी हमारा क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो भी रो होता है, हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? ये पहला रो है, तो हम इसको कहेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट रो। क्या कहेंगे? फर्स्ट रो, क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या है? सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रो और कौन सा है? तो सेकेंड है, दूसरा रो है, ठीक है, दूसरा कतार है। हिंदी में कहे तो हम कह सकते हैं दूसरा कतार है। ये थर्ड रो हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल रो और कैसा है? ये थर्ड रो है, ये हमारा है थर्ड रो, ठीक है, या थर्ड पंक्ति कह ले या थर्ड कतार कह ले। इसको हम कह सकते हैं बच्चों प्रथम, प्रथम कतार, ठीक है। ये हो जाएगा द्वितीय कतार, द्वितीय कतार, ये हो जाएगा तृतीय कतार, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल हो गए और इसमें क्या है हमारा? एक वर्टिकल भी होगा, एक हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? एक वर्टिकल भी होगा। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये हमारा क्या है बच्चों? वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल
और वर्टिकल जो होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉलम, COLUMN कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर ये देखेंगे तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रो है, 3 रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम यदि किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in horizontal row and vertical column is called मैट्रिक्स। ठीक है, जनरली बोला जाता है कि अरेंजमेंट कैसा, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल भी है, ये स्क्वायर भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, सपोज करिए आपके पास 3 इंडस्ट्री है, 3 फैक्ट्री है आपके पास। फैक्ट्री नंबर 1 मान लेते हैं, फैक्ट्री नंबर 1 मान लेते हैं, फैक्ट्री नंबर 2 मान लेते हैं, फैक्ट्री नंबर 3 मान लेते हैं। और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों कार्यरत हैं, दोनों कारीगर के रूप में कार्यरत है। तो मान लेते हैं कि मेल जो है मेल और इधर हम लिखते हैं फीमेल। ठीक है, पहले इंडस्ट्री में मेल की संख्या 20 है और पहले इंडस्ट्री में फीमेल की संख्या 10 है। सेकंड इंडस्ट्री में मेल की संख्या 25 है। ठीक है, और सेकंड इंडस्ट्री में फीमेल की संख्या कितने हैं प्यारे बच्चों, 5 है। थर्ड इंडस्ट्री में मेल की संख्या हम मान लेते हैं कि 15 है और थर्ड इंडस्ट्री में फीमेल की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक डाटा है, किस चीज़ का डाटा है, तो 3 इंडस्ट्री है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें काम करने वाले मजदूरों की डाटा है, और मजदूर क्या हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं, उनका डाटा है। अब आप देखिए, इस डाटा को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इस डाटा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा होगा, कैसे, देखिए, जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो देखिए ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, तो इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर, अब अरेंजमेंट जो है ऑल रेक्टेंगल्स जो है, जब समान नंबर ऑफ रो और समान नंबर ऑफ कॉलम आ जाए तो हम कहेंगे वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो कितने हैं, क्षैतिज रेखा कितने हैं, क्षैतिज देखेंगे तो आप 3 है, तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ये भी है हमारा हॉरिजॉन्टल रो और ये भी है हमारा हॉरिजॉन्टल रो। ये वाला है फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो और ये है प्यारे बच्चों थर्ड रो। ठीक है, क्लियर, तो रो की संख्या कितनी है इसमें हम देखते हैं, तो नंबर ऑफ रो की बात करें तो कितना है, 3। नंबर ऑफ रो की बात करें तो कितना है, 3। रो मतलब क्षैतिज रेखा। रो मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रो मतलब हम कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों वर्टिकल कॉलम की तरफ। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर की बात करें तो एक ये है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऐसे
वर्टिकल कॉलम है या ऊर्ध्वाधर रेखा कितने हैं, 2 है। तो ये कहेंगे हमारा फर्स्ट कॉलम है, और ये है सेकेंड कॉलम। और कॉलम कैसा होता है प्यारे बच्चों, कॉलम होता है हमारा वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब हिंदी में यदि बात करें तो हम लोग इसको लिखते हैं ऊर्ध्वाधर। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रो कितना है, देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो 3। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम कैसा होता है बच्चों, तो कॉलम वर्टिकल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल। तो कितने हैं हमारे वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 6। ऊर्ध्वाधर लाइन कितने हैं, तो ऊर्ध्वाधर लाइन हमारे पास कितने हैं, 2 है। ऊर्ध्वाधर लाइन कितने हैं, 2 है। और क्षैतिज रेखा कितने हैं, तो 3 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल जो भी लाइन होता है उसको हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल जो भी लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। क्लियर है। तो यदि हमें पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि ये बताओ आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 2 2 4 2 6। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो 3 गुने 2 तो क्या मिल गया 6। और 6 हमारे पास क्या आता है बच्चों, 6 एलिमेंट है। अब यदि ऑर्डर की बात करें, एक आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बोले, तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, मतलब वर्टिकल लाइंस कितने हैं, तो 2, तो 3 गुने 2। यानी ऑर्डर की बात करें मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3 गुने 2, और उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नीचे में यहाँ पे जो कॉर्नर पे लिखा होगा वो हमारा ऑर्डर होगा। एलिमेंट की बात करें तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले क्या होता है, पहले होता है रो, बाद में क्या होता है कॉलम। पहले क्या होता है रो, बाद में लिखते हैं कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब एक बार डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन देखिए आप मैट्रिक्स का, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स देखिए ये सारे एलिमेंट्स हैं इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब एलिमेंट को जब हम हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है, और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब बात करें हम एलिमेंट की, तो एलिमेंट हमारा कैसा हो सकता है, एलिमेंट मेरा प्यारे बच्चों रियल भी हो सकता है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी एज वेल एज रियल नंबर दोनों आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये कितने ऑर्डर का है। तो ऑर्डर का बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए कितना रो है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसका मतलब 3 रो है तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। कॉलम कितना है, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस देखेंगे तो 1 2 3, वर्टिकल लाइंस भी 3 है तो हम लिखेंगे 3 गुने 3। इसका मतलब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 गुने 3। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, दैट इज 3 रो कैसे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, एंड 3 कॉलम कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो वर्टिकल होता है। क्लियर। तो ऑर्डर हो गया 3 गुने 3, क्योंकि 3 रो था और 3 कॉलम था। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये है रो और ये है क्या, कॉलम। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं रो को कॉलम से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये हमारा होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट्स ऑफ 9 एलिमेंट, यानी इसके पास 9 एलिमेंट है। उसके बाद लिख रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे 3 गुने 3 है, यानी यहाँ पे रो की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम भी है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए ये स्क्वायर शेप का आपको लग रहा है, क्योंकि 3 इधर भी और 3 इधर भी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नोट में लिखेंगे मैट्रिक्स आपका कैसा हो सकता है, नोट में आप लिखेंगे मैट्रिक्स में बी, मैट्रिक्स में बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर भी हो सकता है या वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने देख लिया है, अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जैसे 2 4 6 1 2 3 4 7 8। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3 है। कॉलम कितना है, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइंस 1 2 3, तो 3 गुने 3। तो यहाँ पे रो प्यारे बच्चों 3 है और कॉलम भी 3 है। तो नंबर ऑफ रो यदि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो यदि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब रेक्टेंगल के शेप का हो, दैट मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो। यहाँ पे क्या था देखिए, लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई भी है, दैट मीन्स जितना रो है उतना ही कॉलम भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यदि होना है तो जितना रो होगा उतना कॉलम नहीं होगा, दैट मीन्स रो और कॉलम की संख्या यदि अलग अलग है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखिए, जैसे 2 4 6 1 2 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये आपको रेक्टेंगल के शेप का नजर आ रहा होगा। क्यों ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखें तो नंबर ऑफ रो कितना है, रो मतलब क्षैतिज रेखा कितनी है, तो 1 2 है ना, यानी 2 क्षैतिज रेखा है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल कॉलम कितना है, ऊर्ध्वाधर रेखा कितना है, 1 2 3, 2 गुने 3। तो यहाँ पे देखिए रो 2 है और कॉलम 3 है, रो 2 है और कॉलम 3 है। यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए ये मैट्रिक्स जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नंबर ऑफ रो बराबर नॉट इक्वल टू, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then the matrix will be known as rectangular matrix। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। यहां तक आगे समझ में? चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे? मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ये ए यहाँ पे रहेगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए, ये आई है और ए जे, और इसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे। और आई जे क्या है बच्चों? सबस्क्रिप्ट है। आई जे क्या है? सबस्क्रिप्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबस्क्रिप्ट क्या है सर और सुपरस्क्रिप्ट क्या है सर। तो देखिए, सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कोई भी वर्ड हमने लिखा ए के नीचे में हम लिख लें, मान लीजिए नीचे में ये एक्स है और ये ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर में। तो जो नीचे में होता है प्यारे बच्चों, ये जो एक्स नीचे में है ना, इसको कहते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं क्लास के बीच में सिखाता रहूँगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये ऊपर है ना वाई, वाई ऊपर है तो ऊपर को कहते हैं सुपर, जो ऊपर होता है उसको कहते हैं सुपर। तो सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऊपर है तो इसलिए सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे आई और जे जो है ए के नीचे है, तो वो क्या हो गया? सब स्क्रिप्ट है। ठीक, अब आई क्या है? ध्यान देना है, आई क्या है। ठीक है, तो आई प्यारे बच्चों है, आई जो है ये बताएगा कि कौन सा रो है। आई क्या बताएगा? कौन सा रो है। ठीक है, यानी किस रो में है हमारा एलिमेंट, कौन सा क्षैतिज रेखा, कौन सा क्षैतिज रेखा है, कौन सा क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्लियर। अब आइए, जे क्या बताएगा? जे बताएगा कि कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है। जे क्या बताएगा प्यारे बच्चों? जे बताएगा कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है। ठीक है, यानी कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम को हम लोग बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी किस ऊर्ध्वाधर लाइन का ये एलिमेंट है। क्लियर है? क्लियर है। जैसे जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2। 3 × 2 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 3 × 2 का मतलब, 3 × 2 का मतलब है कि इसमें 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट। अब 3 रो होना चाहिए, तीन क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 3 रो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 रो लिखें तो ए सब जगह डाल देंगे, 3 रो, ए दे दिया, ए दे दिया। देखिए क्लियर, क्या बोल रखा था? 3 रो होना चाहिए, तो हमने देखिए 3 क्षैतिज रेखा हमने ड्रॉ कर दिया, 3 रो हमने ड्रॉ कर दिया, और 2 कॉलम, 2 कॉलम, तो देखिए 2 कॉलम हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? यहाँ इसको ऐसे ध्यान दे सकते हैं आप, 3 रो, तो 1 2 3, क्लियर। और 2 कॉलम, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम के लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे ये कट रहा है वहाँ पे हमारा क्या होगा? एलिमेंट होगा। वहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट होगा। वहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे हम लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट को लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट को लिखेंगे ए आई जे। अब आई मतलब क्या है? रो की संख्या। तो ये हमारा पहला रो है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ भी ये भी पहला रो है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वाला कैसा रो है? ये वाला दूसरा रो है, ये वाला दूसरा रो है, तो यहाँ पे पहले हम रो लिखते हैं तो 2 देंगे, यहाँ भी 2 देंगे। ये वाला तीसरा रो है, ये वाला तीसरा रो है, तो A3 A3। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग, ऊपर से कॉलम देखेंगे। तो ये वाला पहला कॉलम है, देखिए ये वाला पहला कॉलम है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। ये वाला हमारा दूसरा कॉलम है, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो यहाँ पे हम 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ पे भी
2 देंगे। तो ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया AIJ 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 2 मैट्रिक्स। क्लियर है, आया समझ में? ये जो मैट्रिक्स हमारा हो गया वो 3 into 2 मैट्रिक्स हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, अब हमें ड्रॉ करना है AIJ 3 into 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? चलिए, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो सबसे पहले हम लोग को 3 रो ड्रॉ करना होगा। 1 2 3, यहाँ से 3 कॉलम भी, 1 2 3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कट रहा है उन सारे जगहों पे हमारा एलिमेंट होगा, उन सारे जगहों पे हमारा एलिमेंट होगा। यहाँ 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 और यहाँ। क्लियर है? तो ये हमारा 9 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करें तो हमने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। रो 3 है और कॉलम 3 है, तो 3 गुने 3 कितना? 9। और देखिए यहाँ पे 3 3 6 3, 9 एलिमेंट हमें दिख रहा है। अब एलिमेंट को हमें लिखना है कि एलिमेंट क्या होगा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला रो ये है प्यारे बच्चों, ये है हमारा पहला रो। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, ये पहला रो है हमारा, ये पहला रो है, तो सबसे पहले तो हम ए लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम ए लिख लेंगे और सबस्क्रिप्ट बाद में लगाएंगे। 9 एलिमेंट था तो हमने 9 ए लिख लिया। अब देखिए, हमें क्या करना है? ए के साथ आईजे लगाना है। आईजे मतलब कौन से रो में है, कौन से कॉलम में। ये क्या बताता है? आई बताता है कौन सा रो, जे बताता है कौन सा कॉलम। तो ये पहला रो है, देखिए ये वाला पहला रो है, ये वाला पहला रो है, तो पहले रो लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। क्लियर है? और आइए, अब ये दूसरा रो है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 2 2। ये वाला तीसरा रो है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 3 3 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो कॉलम की बात करें तो ये वाला जो है पहला कॉलम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये वाला प्यारे बच्चों दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा। ये वाला तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो 3 गुने 3 का मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि A32 का मतलब क्या है। ए जैसे बताइए, यदि हमें कोई पूछे कि A32 क्या है, A32 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, ये ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट, ये कैसा एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ, ये कैसा एलिमेंट है? तो तीसरे रो का एलिमेंट है। देखिए 3 क्या है? 3 बताता है कि कौन सा रो है, ये 3 क्या बताता है? कौन सा कौन सा कौन सा रो है, कौन सा रो है, और ये बताता है कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि A32 का मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड सेकंड कॉलम मतलब एलिमेंट जो है आपका वो तीसरा रो का है, तीसरा रो का है और दूसरा कॉलम का है। देखिए तीसरा रो, तीसरा रो देखिए, ये तीसरा रो, देखिए तीसरा रो ये हो गया और दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम ये हो गया, तो यही हमारा एलिमेंट हो गया A32, A32। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए।
चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा 7, हमारे पास मैट्रिक्स है 7 6 9 12 0 5 -7 8 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको बताना है कि A23 का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है A23 का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है A31 का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है A12 का वैल्यू क्या होगा। A21 का वैल्यू क्या होगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, सॉल्व करिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले A23 का वैल्यू देखते हैं। A23 प्यारे बच्चों देखिए, A23 का मतलब होता है सेकेंड रो। ठीक है, तो सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो कौन सा है, देखिए ये पहला रो है। ठीक है, ये दूसरा रो है, यानी सेकेंड रो कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड रो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें बोल रहा है कि थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम कौन सा, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ पे कटा, यहाँ कटा, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, यही हमारा हो जाएगा A23 का वैल्यू। A23 का वैल्यू कितना है, A23 का वैल्यू हो गया हमारा 5। A23 का वैल्यू हो गया 5। क्लियर है। अब आइए A31 मतलब थर्ड रो, तो थर्ड रो कौन सा है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, ये तीसरा रो हो गया। ठीक, अब आइए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, वन है मतलब फर्स्ट कॉलम, तो वन मतलब फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा -7, तो आ गया हमारा -7। अब आइए A12, ठीक है, A12 का मतलब फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो कौन सा है प्यारे बच्चों, देखिए ये है फर्स्ट रो आपका। ठीक, और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम तो ये है, देखिए तो कहाँ पे कट रहा है, आंसर है हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6। अब है A21 मतलब सेकंड रो, तो फर्स्ट रो सेकंड रो हमारा ये हो गया। ठीक, उसमें कह रहा है फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, तो इसके नीचे आइए और इसको आगे बढ़ाइए, तो कौन सा मिलेगा हमारा 12। ठीक है, A21 कौन सा हो जाएगा, A21 हमारा ये एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे कि एलिमेंट कौन सा कहाँ पे प्लेस होगा, कि किसका स्थान कहाँ पे, ये सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट को या कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। चलिए एलिमेंट, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट a matrix, construct a matrix of order 3×2। कितना ऑर्डर है, 3×2। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो, देखिए 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, whose element are given by, whose element are given by, जिसका कि एलिमेंट जो है दिया गया है, गिवन बाई aij बराबर 2i प्लस जे, aij बराबर 2i प्लस जे। ठीक है, aij बराबर 2i प्लस जे। क्लियर है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें दे दिया है 3×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका मतलब है हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ए आई जे
हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 रो और कॉलम, पहले सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स कैसा होगा प्यारे बच्चों, 3 रो है तो क्या हो जाएगा, A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, यहाँ पे हो जाएगा A3 1, A3 2। यही हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 × 2 ऑर्डर का, 3 × 2 ऑर्डर का। देखिए क्योंकि 3 रो है तो 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। कॉलम हमारा कितना है, 2 है तो 1 कॉलम 2 कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमें इन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यहाँ पे डाल देना है तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। बट कैसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन प्यारे बच्चों दिया हुआ है। उसके लिए हमें एक रिलेशन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिलेशन आपको एक दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें कौन सा रिलेशन दिया है, देखिए हमें जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन का इस्तेमाल करना है। इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करना है फाइंड आउट करने के लिए सारे एलिमेंट्स को। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट किसको करेंगे, A11 को, A11 को, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ A11, A11। A11 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रिलेशन है 2i + j। देखिए aij बराबर लिखा है कि होता है 2i + j, ठीक है। तो जब इसमें पुट करेंगे, यदि A11 यदि है हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या है A11, मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे 2 i की जगह पे 1 डालेंगे, i की जगह पे 1 डालेंगे और j की जगह पे भी 1 डालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 1 है तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 2 × 1 + 1 ये मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 2 2 × 1 2 और 1 3। अब आइए A12, क्योंकि A11 फाइंड आउट कर लिया, अब A12 फाइंड आउट करेंगे। तो i का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 प्लस j का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 1 2 और 2 4। अब आइए हमने फर्स्ट रो का काम कर लिया, अब सेकेंड रो का काम करते हैं। तो A21, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू देखिए 2 आ जाएगा, प्लस j का वैल्यू कितना है 1, तो 1 डालेंगे, 2 दूना 4 और 1 5 मिल जाएगा हमें। अब आइए A22, तो 2 × i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो 2 × 2 + 2। हमने इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है, 2 दूना 4 और 2 6। अब आ जाइए A31, क्यों? क्योंकि हमने A21 निकाल लिया, A22 निकाल लिया, अब हमें पता करना है A31। तो A31 को निकालेंगे तो 2 × i का मान है 3 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, j कितना है 1, तो 3 दूना 6 1 7। अब निकालेंगे A32, तो 2 × i की जगह पे क्या है, i की जगह पे 3 है और j की जगह पे कितना है 2 है, तो ये मिलेगा 3 दूना 6 2 8। तो सारे एलिमेंट्स का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वाले मैट्रिक्स में। इस सारे वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके, जो रिलेशन हमें दिया हुआ था। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, A11 की जगह पे क्या डालेंगे 3, A12 की जगह पे 4, A21 की जगह पे 5, A22 की जगह पे 6, A31 की जगह पे देखिए 7, A32 की जगह पे 8। क्लियर? तो ये हमारा मैट्रिक्स हो। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर देखिए हमें तो पहले ही दिया था 3 × 2, मतलब कितने रो हैं, तो 1 रो 2 रो 3 रो। कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 3 × 2। तो ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करेंगे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा हो जाएगा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 6। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिए। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स whose element are given by whose element are given by जिसके एलिमेंट जो है वो किस प्रकार दिए गए हैं, उसका रिलेशन आपको है। देखिए उसका रिलेशन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2। आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2, यह है आपको आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2। क्लियर है। तो हमें दिया है बच्चों, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यदि कोई मैट्रिक्स हमें लिखना है जो 2x2 है तो कैसे लिखेंगे? तो 2x2 का मतलब कि 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो 2 रो मतलब A1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी A लिख देते हैं, यहाँ A, यहाँ A। अब ये फर्स्ट रो है तो 1 1 हो जाएगा। ये सेकेंड रो है तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। ये सेकेंड कॉलम है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। तो हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया है। अब हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये रिलेशन दिया गया है। तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों? ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर A11 का मतलब क्या है? आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है? आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1। तो इसमें हम डाल देंगे। इसमें जब हम डालेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 2, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 बट्टे 2 कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब हमें A11 का वैल्यू कितना मिल गया? 2 मिल गया। क्लियर। अब आते हैं प्यारे बच्चों A12 पे। A12 तो A12 का मतलब क्या है? देखिए आई का वैल्यू 1 होगा और जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब A12 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आई प्लस जे है, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2। तो 1 प्लस 2 का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 बट्टे 2। इसका मतलब A12 का वैल्यू हमें मिल गया 9 बट्टे 2। अब आइए हम लोग निकालते हैं। A12 हो गया, अब क्या निकालना है? A21। तो A21 के लिए आई का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 2। पहले आई होता है बाद में जे होता है, तो आई का वैल्यू 2 आ गया और जे का वैल्यू 1। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में डालना है। तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो आई प्लस जे हो गया, इसका स्क्वायर बट्टे 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 बट्टे 2। क्लियर है। अब एक और एलिमेंट बच्चों अपने पास है, कौन सा? हमने A21 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब निकालना है A22 का। तो A22 की बात करें, यदि A22 की बात करें
A22 की बात करें तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 2 और J का भी वैल्यू 2 है, और इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 16/2 इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 8। यानी आपके पास एलिमेंट आ गए 4 एलिमेंट, एक हो गया 2, ठीक, दूसरा है 9/2, तीसरा है 9/2 और चौथा है 8। ठीक है, अब इस सारे को क्या करना है इसमें पुट कर देना है, इस सारे को इसमें पुट कर देना है। तो जब हम डालेंगे वैल्यू को, A11 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 2, A12 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 9/2, A21 का वैल्यू कितना है 9/2, A22 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 8। ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे इसका ऑर्डर, तो 2 × 2, क्योंकि 2 रो है हॉरिजॉन्टल और 2 कॉलम है वर्टिकल। क्लियर है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। आगे समझ में सभी को आगे समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके लाएंगे, फिर हम लोग इस सेशन को यही फिनिश करेंगे। फिर कल हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट इसके टाइप्स को, मैट्रिक्स के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको घर से करके लाएंगे। ठीक है, और होमवर्क यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, या फिर व्हाट्सएप जो ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप का उस पर आप मैसेज करेंगे, तो हम लोग इसको फिर से क्लास में सॉल्व करवा देंगे। तो होमवर्क है, आपको फॉर्म करना है 2 × 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 × 2 मैट्रिक्स whose element are given by यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। पहला है aij बराबर I बट्टे j। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें aij बराबर है I + 2j का स्क्वायर बट्टे 2। एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा है aij बराबर 2i/j। ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास, और तीनों का 2 ऑर्डर कितना है 2 × 2 मैट्रिक्स है, और जिसके एलिमेंट का रिलेशन आपको ये aij बराबर I/j है। दूसरा क्वेश्चन में एलिमेंट का रिलेशन है I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तीसरे क्वेश्चन में एलिमेंट का रिलेशन है 2i/j। तो इस 3 क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे हमें कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आप लिखेंगे। ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप का, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे टारगेट पॉलीटेक्निक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, दोनों पे आपको ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। बच्चों यदि आप संपूर्ण सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है प्यारे बच्चों वो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप टारगेट पॉलीटेक्निक लिखेंगे तो आपको ऐप शो हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और संपूर्ण विषयों की तैयारी आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। फिर बच्चों हम लोग कल मिलेंगे
और कल के सेशन में हम लोग इसके आगे के कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे और प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।